नमस्कार। वास्तुशास्त्र में कई तरह के भंडार घरों की बात की गई है और उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखें। तो इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉजिकल मैनर में। तो वास्तु में कहा गया है वायव्याम धन संचयम। तो पहली बात तो यहाँ पर वायव्य में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में धन का संचय करें। अब धन के बारे में पहले समझ लें। पुराने टाइम में धन आज की तरह करेंसी, नोट्स या सोने के सिक्के नहीं थे। तो धन है असली, खेती बाड़ी होती थी तो उससे जो अनाज पैदा होता था वो था धन। उसको कहा गया है वायव्य में रखें। तो अन्न भंडार जो बहुत सारा कई सौ क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, खेतों में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा है जो कि आपकी साल भर की ज़रूरतों से भी बहुत ज़्यादा है, जिसको कि बेच के पैसा बनाया जा सकता है, वो धन, वो अनाज, उसके बारे में कहा गया है उसको वायव्य में रखिए। और फिर था पशुधन, दुधारू पशु, गाय भैंस सभी, भेड़ बकरी, तो वो सभी भी वायव्य में रखिए। वायव्य का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का सीधा रिलेशन है ताजे दूध से। तो दुधारू पशु उन सबको वायव्य में रखें, वही धन है, वो पशुधन है। फिर इसके बाद इसमें से जो अनाज की ज़रूरत होती थी घर के लिए उसको प्रोसेस किया जाता था। तो ये कहा गया है ना, पूर्व आग्नेयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम। पूर्व और आग्नेय के बीच में दही मथने की जगह हो। केवल दही नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। चाहे गेहूँ पीसना है वो भी वहीं होगा, धान से भूसा अलग करना है, चावल निकालना है वो भी वहीं होगा, अरहर की दाल दलनी है वो भी वहीं होगा। तो हर एक चीज़ जिसकी प्रोसेसिंग करनी है वो यहाँ पर होगी पूर्व और आग्नेय के बीच में। और फिर अगर ज़रूरत है आगे, जिस तरह दही मथली तो क्या निकला, मक्खन, तो उसको उबाला जाएगा, उसका घी बनाया जाएगा, वो कहाँ पे होगा, आग्नेय में। और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्लैरिफाइड बटर यानी घी, शुद्ध घी, उसको कहाँ रखेंगे, आग्नेय और दक्षिण के बीच में। आग्नेय और दक्षिण के बीच में कंपैरेटिवली गर्म जगह है ये, यहाँ से सूर्य गर्मी पकड़ना शुरू कर देता है आग्नेय दिशा से, लेकिन पूर्व और आग्नेय के बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। तो जब मथते थे दही को तो उस वक्त में मथने से गर्मी पैदा हो जाती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, लेकिन वहाँ ठंडक भी चाहिए तभी वो गोला बन पाएगा मक्खन का। लेकिन उसको जब क्लैरिफाई कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, घी बन गया उसका, तब वो आगे उसमें फफूंद ना लगे तो उसको रखेंगे आग्नेय और दक्षिण के बीच में। तो इसका मतलब कोई भी फाइनल प्रोडक्ट आपने भूसा अलग किया और चावल निकाल लिए तो उसको कहाँ रखेंगे, आग्नेय और दक्षिण के बीच में। आपने दाल बना ली, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, आग्नेय और दक्षिण के बीच में। तो ये वो स्टोर था किचन का जो तात्कालिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए था, मतलब किचन में जो यूज़ होगा। मान लो तेल निकाल लिया आपने पूर्व और आग्नेय के बीच में, सरसों का, बादाम का, तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे, आग्नेय और दक्षिण के बीच में। अब उसको यूज़ करते रहिए साल भर चाहे, ये मतलब है। अब आइए ताज़ी वस्तुएं, एकदम ताज़ी सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर, ये जो सब चीज़ें हैं, इवन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। तो ये कहा है ना, भंडारागारम उत्तरे, उत्तर में भंडारागार। अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये उत्तर है जो कुबेर की दिशा है तो धन दौलत का भंडार यहाँ पे। असली धन दौलत क्या है, खाने पीने की चीज़ें जो एकदम से आप खा सको, पेरिशेबल ईटेबल्स। सुबह सुबह सब्जी लाए, शाम तक वो कंज्यूम हो जाए, तो उसको उत्तर में रखिए क्योंकि उत्तर ठंडी जगह है। पीने का पानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। और फिर यही जो खाने पीने की वस्तुएं थी, इनमें जिसमें ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू थी, जिसकी जो औषधि की तरह काम करती थी, उनको फिर क्या कहा है, उत्तर ईशान्योर मध्य औषधार्थम तु कार्यत। मतलब उत्तर और ईशान के बीच में औषधि स्थान हो। तो पुराने टाइम में ये समझ लीजिए औषधियाँ कोई आजकल एलोपैथी की तरह नहीं थी। आयुर्वेद में जो सारी खाने पीने की चीज़ें हैं वही औषधियाँ हैं।
उनका अगर ढंग से प्रयोग किया जाए वही औषधि बन जाती है। जिस तरह अब मेथी है, एक डायबिटिक आदमी के लिए वो औषधि है। जिसको शुक्राणुओं की संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए उड़द की दाल वो औषधि है। तो इस तरह कोई भी खाने पीने की, पुराने टाइम में मसाले की अवधारणा नहीं थी, मसाला वर्ड नहीं था, तो हर एक चीज़ को पालक औषधि, लवण औषधि, मिर्च औषधि, सब औषधियाँ ये। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, ओके, जिनको और ज़्यादा पॉजिटिव रेडिएशन चाहिए, तो उनको ईशान के पास में, बिल्कुल ईशान में तो पूजा की जगह है, तो उसके बिल्कुल साथ में औषधि भंडार। अभी भी आपको पता ना, इवन एलोपैथी में औषधियाँ बहुत सारी रेफ्रिजरेटर में रखनी पड़ती हैं, बहुत कम टेम्परेचर में। इवन कोविड-19 की भी दवाई बहुत कम टेम्परेचर में स्टोर करनी पड़ती है, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगी। तो आयुर्वेद में भी इस तरह है। तो औषधियाँ वो भी खाई जाएंगी, वो भी पी जाएंगी, वो उत्तर और ईशान के बीच में। फिर क्या कहा है, पूर्व ईशान्योर मध्य सर्व वस्तुषु संग्रहम, हर प्रकार की वस्तु, मतलब ये खाने पीने की सब प्रकार की वस्तु जहाँ आपको सूझ नहीं रहा कहाँ रखें, तो उसको ईशान और पूर्व के बीच में रख लीजिए। और फिर आइए एक और भंडार घर बताता हूँ इनएनिमेट चीज़ों का, मतलब जिनमें जान नहीं है। तो शस्त्रागार कहा गया है, वास्तु में शस्त्रागार कहा गया है नैरृत्य में, नैरृत्य की जगह। तो ये है ऐसी वस्तु जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो यहाँ रखें। फिर ओढ़ने बिछाने के कपड़े, मान लो अलग अलग जगह से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिली हैं, गिफ्ट पैकेट हैं जिनका कोई एकदम से यूज़ नहीं होना, कटलरी है और चीज़ें हैं, वो सब नैरृत्य में। इवन आपके प्रॉपर्टी के कागजात हैं, गोल्ड है, जो आप दिखाना नहीं चाहते किसी को, तो नैरृत्य क्या है, ईशान जो कि वास्तु पुरुष का मुख है, वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। यहाँ सभी चीज़ें सेफ सिक्योर रहेंगी। प्राइवेट जगह है ये, किसी को दिखेंगे नहीं, ये तामसी जगह है। तो जिस भी चीज़ को आप स्टोर करके रखना चाहते हो, जो कोई खाने पीने के काम नहीं आ रही, जो आप नहीं चाहते दूसरों को दिखे, तो उसको नैरृत्य में रखना है। ठीक है, तो अब सीधा सा है, वायव्य है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका अन्न भंडार और आपके दुधारू पशु वो होने चाहिए वायव्य में, लेकिन अब थोड़ी मात्रा में उसको आपने रोज़मर्रा में यूज़ करना है किचन में, तो वो रखेंगे आप आग्नेय और दक्षिण के बीच में, आफ्टर प्रोसेसिंग। इवन अगर डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं उसको, जो प्रोडक्ट आपको वहाँ मिली है, ठीक है, तो उसको फिर आप यहाँ रख सकते हो एज इट इज़। मान लो चने की पैदावार हुई है और चने आपने एज इट इज़ यूज़ करने हैं, तो उसको आग्नेय और दक्षिण के बीच में 1-2 किलो 5 किलो जो भी आपने रखने हैं इतने रख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा अब किस तरह की चीज़ें कहाँ पर भंडार करें उसका। जितनी ज़्यादा वो डेलिकेट हैं, पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब हो सकती हैं, उनको उत्तर और उत्तर ईशान के बीच में या ईशान और पूर्व के बीच में करना चाहिए स्टोर। और जब रेडी टू ईट हैं तो वो आग्नेय के आसपास।